वेलकम टू आवर चैनल। आज हम आपको इंग्लिश ग्रामर का एक बेटर टॉपिक करवा रहे हैं जिसका नाम है नरेशन। नरेशन आपका एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही अच्छा टॉपिक है, ठीक है। और नरेशन के बारे में अगर हम बात करें तो नरेशन जो वर्ड है वो बना है नरेट वर्ड से। किससे बना है? नरेट वर्ड से। नरेट वर्ड का मीन्स क्या होता है? नरेट वर्ड का मीन्स होता है कि जब हम किसी भी बात को दोहरा के या कहानी के तरीके से सुनाए तो वो क्या होता है? नरेट। कि जब कोई भी बात अगर हम दोहरा के कहानी के द्वारा बताएंगे तो वो क्या कहलाएगा? नरेट। कि जब कोई बात कहानी के माध्यम से दोहराई जाए। जैसे कि रमेश ने सोहन से कहा कि वह खाना खा रहा था। इस तरह से कि अगर हम किसी भी बात को अगर कहानी के तरीके से बताएंगे तो वो क्या कहलाएगा? नरेट। अब आपको पता है कि नरेशन जो है इसको हम एक और नाम से भी जानते हैं जिसको हम बोलेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। सबसे पहले देखते हैं कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का मीन्स क्या होता है। देखो, अगर हमने किसी भी बात को, किसी भी वर्ड को, या जिस भी स्पीकर ने कोई बात कही है, वक्ता ने जो भी बात कही है, अगर हम उसको वैसे का वैसे लिख दें, जैसे उसने कहा वही इन्वर्टेड कोमा लगा के वैसे का वैसे लिख दे तो वो क्या कहलाएगा? डायरेक्ट स्पीच। जैसे कि डायरेक्ट स्पीच। अगर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में बोले तो क्या मेंशन करेंगे? डीएस। डायरेक्ट स्पीच यानी डीएस। ओके। अगर इसने वक्ता द्वारा कही गई बात को बिना किसी परिवर्तन के, मतलब कोई भी चेंजेस नहीं करना, बिना किसी परिवर्तन के लिखना। कि वक्ता द्वारा कही गई बात को बिना किसी परिवर्तन के लिखना ही क्या कहलाएगा? डायरेक्ट स्पीच। फॉर एग्जाम्पल, महेश said to राकेश। महेश said to राकेश, कोमा, इन्वर्टेड कोमा, मोहन is studying English। महेश said to रमेश, मोहन is studying English। देखो, इसमें हमने जैसे महेश ने कहा हमने उसकी बात को वैसे का वैसे लिख दिया। इन्वर्टेड कोमा के अंदर तो इन्वर्टेड कोमा के अंदर, कोमा है तो कोमा, मतलब जिस बात को वक्ता कहेगा उसको हमने बिना किसी परिवर्तन के लिखा तो वो क्या कहलाएगा? डायरेक्ट स्पीच। अगर हम इनडायरेक्ट स्पीच की बात करें तो इनडायरेक्ट स्पीच इसको हम मेंशन किससे करेंगे? आइडियस से। हम इसको मेंशन किससे करेंगे? आइडियस से। अब आइडियस क्या कहता है? इनडायरेक्ट स्पीच क्या कहता है कि वक्ता द्वारा कही गई बात को वक्ता द्वारा कही गई बात को अपने हिसाब से बताना।
इनडायरेक्ट स्पीच क्या कहते हैं कि वक्ता द्वारा कही गई बात को अपने हिसाब से बताना ही क्या कराएगा, इनडायरेक्ट स्पीच। मतलब हमें इसमें अपने हिसाब से कुछ चेंजेस करने हैं, वही क्या कराएगा, इनडायरेक्ट स्पीच। फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी बात करें तो हम इसी का ही इनडायरेक्ट बना देते हैं। देखो महेश का महेश, सेड टू को चेंज किया टोल्ड में। क्यों चेंज किया ये अभी नहीं बताएंगे, ये बाद में बताएंगे। ओके, सेड टू को चेंज किया टोल्ड में। राकेश कोमा इन्वर्टेड कोमा हम कंजक्शन या कनेक्टिंग लगाएंगे दैट। ओके, नेक्स्ट है मोहन, इज एम आर टेंस है तो हम इसको चेंज करेंगे वाज या वर में। वाज स्टडीइंग इंग्लिश। ओके, वापस देखो, महेश टोल्ड राकेश दैट मोहन वाज स्टडीइंग इंग्लिश। कि हमने यहाँ क्या किया, सेड को किस में चेंज कर दिया, टोल्ड में। कोमा या इन्वर्टेड कोमा को किस में चेंज किया, दैट में। और इसको हमने किस में चेंज कर दिया, वाज में। मतलब हमने यहाँ किसी भी कोमा का, इन्वर्टेड कोमा का यूज नहीं किया, हमने इसको अपने हिसाब से बना दिया। तो ये क्या हो गया हमारा इनडायरेक्ट स्पीच। देखो, सीता सेड टू गीता रिया इज वॉशिंग क्लोथ्स। ओके, अब हमें यहाँ पे चेक करना है कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है और ये सब क्या मैटर है। ओके, नेक्स्ट देखो, सीता सेड टू गीता, सीता ने गीता से कहा। अब कहने वाला कौन है, सीता, यानी स्पीकर क्या है हमारा, सीता। तो सीता को हम स्पीकर ना कह के हम सीता को क्या कहेंगे, सब्जेक्ट। सीता को हम क्या कहेंगे, सब्जेक्ट। ठीक है, सीता सेड टू गीता, सीता ने गीता से कहा। किससे कहा, गीता से। और जिसको भी कहा ये बात उसको हम क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट। क्लियर है? अभी देख लो कि सीता सेड टू गीता, सीता ने गीता से कहा। किसने कहा, सीता ने कहा। तो सीता हमारी क्या हुई, सब्जेक्ट। और किससे कहा, किससे कहा, गीता से। तो गीता हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ध्यान रखना जो भी हमारा स्पीकर होगा वो क्या होगा, सब्जेक्ट। और जो हमारा लिसनर होगा यानी जो सुनने वाला होगा वो क्या होगा, हमारा ऑब्जेक्ट। अब बीच में देखो, यहाँ पे है सैड टू, ये क्या है, सैड टू। सैड क्या है, वर्ब है। तो हम इसको क्या कहेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब, अगर हम शॉर्ट में लिखें तो आरबी। ओके, वर्ब है, पता है हमें सैड क्या है, से सैड, सैड वर्ब है। तो वर्ब क्या हो जाएगी हमारी, रिपोर्टिंग वर्ब। वापस देख लो, सीता सैड टू गीता, सीता ने गीता से कहा। तो हमारा जो स्पीकर है यानी जो कहने वाला है वो क्या है, सीता। तो सीता हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। और जो लिसनर है यानी जो सुनने वाला है वो क्या है हमारा, गीता। और गीता क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। अब बीच में क्या है, वर्ब है। तो वर्ब क्या हो जाएगी, उसको हम बोलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। अब सीता ने जो भी वाक्य गीता से कहा है, क्या कहा है, रिया इज वॉशिंग क्लोथ्स। कि रिया क्या कर रही है, कपड़े धो रही है। तो रिया इज वॉशिंग क्लोथ्स, ये क्या हो जाएगा हमारा रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच, रिया इज वॉशिंग क्लोथ्स, ये हो गया हमारा रिपोर्टेड स्पीच। और हम इसको किससे मेंशन करेंगे, आरएस से। ठीक है, वापस देखो कि जिसने बात कही यानी जो हमारा स्पीकर है वो हो जाएगा सब्जेक्ट। और जिससे बात कही यानी जो हमारा लिसनर है, जो हमारी बात को सुन रहा है वो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। और बीच में जो वर्ब जो आएगी यानी सैड टू, सेज टू, विल टेल, जो भी आएगी वर्ब आएगी वो हमारी क्या होगी, रिपोर्टिंग वर्ब। नेक्स्ट यहाँ पे कि जो बात हमारे स्पीकर ने या हमारे सब्जेक्ट ने बोली है वो क्या हो जाएगी, रिपोर्टेड स्पीच। और जिसको हम किससे मेंशन करेंगे, आरएस से।